कहानी एक ऐसी लड़की की जो कि भविष्य में होने वाले हादसों को पहले ही देख लेती है और भविष्य को बदलते हुए खुद को और अपने दोस्तों को इस हादसे में मरने से बचा लेती है। मगर क्या भविष्य को बदलकर उसने मौत को टाल दिया है या वे सब के सब अभी भी मरने वाले हैं? अब यही जानने के लिए देखते हैं फाइनल डेस्टिनेशन 3 की ये जबरदस्त कहानी की शुरुआत वेंडी से होती है जो कि अपने दोस्तों और कुछ क्लासमेट्स के साथ एक अम्यूजमेंट पार्क में आई है। वेंडी के साथ है उसका बॉयफ्रेंड जेसन, उसकी बेस्ट फ्रेंड कैरी और कैरी का बॉयफ्रेंड केविन। अब सब लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे और वेंडी उनकी फोटोज ले रही थी, लेकिन तभी वो पाती है कि वहाँ लिखे हुए वर्ड्स हाई डाइव में से ई ब्लैंक हो गया है और सिर्फ हाई डाई रह गया है। अब वेंडी को ये काफी अजीब लगता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसके बाकी के दोस्त उसे रोलर कोस्टर राइड पर ले जाते हैं। अब वेंडी आगे बैठने से डर रही थी तो वो केविन के साथ, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, उसके साथ लास्ट वाली सीट पर बैठ जाती है। वहीं उसका बॉयफ्रेंड जेसन और उसकी बेस्ट फ्रेंड कैरी सबसे आगे बैठी थी। अब वेंडी के साथ बैठा केविन इस राइड को रिकॉर्ड करना चाहता था, मगर एक गार्ड उसे ऐसा करने से रोक देता है। यहाँ केविन को अपनी सीट के सामने एक च्युइंगम भी मिलती है जो कि उसके हाथ से चिपक जाती है। वहीं अब तक राइड स्टार्ट हो चुकी थी, मगर इसके हाइड्रोलिक्स काफी कमजोर हो चुके हैं। दरअसल हाइड्रोलिक्स ही होते हैं जो कि राइडर्स को सीट से बेल्ट द्वारा राइड के दौरान सेफ रखते हैं। अब राइड स्टार्ट हुई ही थी कि एक लड़का कैमरे से इसे शूट करने लगता है, मगर एक टर्न आते ही उसका कैमरा नीचे गिर जाता है और ट्रैक से लटक जाता है। और अब जब रोलर कोस्टर उसके ऊपर से गुजरता है तो इसके हाइड्रोलिक्स, जो कि पहले से काफी कमजोर थे, अब बिल्कुल फेल हो जाते हैं और अचानक से सारे राइडर्स की बेल्ट खुल जाती है, जिससे सब लोग अब अनसेफ थे। अब इतनी ही देर में रोलर कोस्टर का एक व्हील भी निकल जाता है, जिससे अब सारा प्रेशर खत्म होने लगता है और सारे राइडर्स जो कि रोलर कोस्टर में बैठे थे वे एक एक करके इतनी ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरने लगते हैं और मरने लगते हैं। और यहाँ से आखिर में अब सिर्फ आखिरी सीट पर बैठे वेंडी और केविन ही बचे थे, तो वे भी बचने के लिए रोलर कोस्टर को पीछे धकेलने लगते हैं। मगर इसी बीच केविन भी मारा जाता है और अब तो पूरा रोलर कोस्टर भी ट्रैक से नीचे गिर जाता है और वेंडी भी इसके साथ मारी जाती है। लेकिन तभी वेंडी खुद को फिर से कुछ देर पहले के समय में पाती है जब वो केविन के साथ बैठी ही थी। अब उसने ये क्या देखा? क्या वो उसका कोई भ्रम था या उसे भविष्य दिखाई दिया है? वेंडी ये सोचकर काफी घबराई हुई थी कि क्या सच में ये रोलर कोस्टर अभी गिरने वाला है जिसमें वे सब के सब मारे जाएंगे। कि तभी वो पाती है कि इस बार फिर से सारे इवेंट्स उसके दिखाई दिए गए भविष्य के जैसी ही हो रही हैं। जैसे केविन का कैमरा यूज करने से गार्ड का उसे रोक देना और फिर केविन की उंगली से च्युइंगम का चिपकना। और इससे अब तो वेंडी को पक्का हो चुका था कि ये रोलर कोस्टर क्रैश होने वाला है और वो चिल्ला चिल्ला कर सबको यही बताने लगती है कि उन्हें अभी यहाँ से उतरना होगा। अब इससे सबको लगने लगता है कि शायद से वेंडी इससे डर रही है, तो वे उसकी बात नहीं मानते। लेकिन वेंडी उन्हें सब समझाने की कोशिश करती है कि उसने सब कुछ देखा है और वेंडी के पीछे पीछे केविन और उसके कुछ दोस्त भी उतर आते हैं। मगर वेंडी का बॉयफ्रेंड जेसन और उसकी फ्रेंड कैरी, जो कि आगे बैठे थे, उनका हाइड्रोलिक सीट नहीं खुलता। जबकि इसी दौरान बाकी के राइडर्स लगातार राइड को चलाने को कह रहे थे, सो गार्ड्स वेंडी और केविन को वहां से जबरदस्ती निकालने लगते हैं और राइड को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ वेंडी लगातार उन्हें राइड को रोकने को भी कहती है, मगर अब तक जैसा उसने देखा था वैसा ही होना शुरू हो जाता है और रोलर कोस्टर से एक एक करके सब लोग नीचे गिरने लगते हैं और मरने लगते हैं। और इन्हीं सब में वेंडी का बॉयफ्रेंड जेसन और उसकी फ्रेंड कैरी भी मारे जाते हैं, जबकि उसने कुल मिलाकर 9 लोगों को इस राइड से निकाल लिया था। अब इस घटना को कई हफ्ते बीत चुके हैं। वेंडी अब तक उस घटना से डरी हुई है। यहाँ अब एक दिन केविन वेंडी से मिलता है। केविन वेंडी की फ्रेंड कैरी का बॉयफ्रेंड था। अब केविन वेंडी से कहता है कि दरअसल वेंडी ने उन्हें बचा तो लिया है, मगर वे अभी भी सेफ नहीं है, क्योंकि उसने रिसर्च की है जिसके दौरान उसने पाया है कि पास्ट में भी ऐसा कई बार हो चुका है जब किसी एक इंसान ने भविष्य देखकर कई सारे लोगों की मौत को टाल दिया था, मगर वे भविष्य को बदलकर उस एक्सीडेंट से तो उस वक्त बच जाते हैं, मगर फिर समय के साथ धीरे धीरे वे सब के सब मारे जाते हैं, जैसे कि स्पेस टाइम सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। अब वेंडी को केविन की इन बातों पर कोई भरोसा नहीं था और वो कहती है कि अब वो उस हादसे को भुलाना चाहती है और इसीलिए वो यहाँ से काफी दूर रहने के लिए जा रही है।
और फिर वो अपने घर आ जाती है जहां वो अपनी बहन जूली के साथ रहती है। वहीं दूसरी ओर उस हादसे से वेंडी के कारण बची दो बेस्ट फ्रेंड अब एक टैनिंग सैलून में थी और वे खुद ही टैनिंग मशीन का टेम्परेचर सेट करके उसमें लेट जाती हैं। मगर यहाँ उन्होंने गलती से अपनी लिक्विड रिंग को मशीन के ऊपर रख दिया था और अब जब टैनिंग मशीन स्टार्ट होती है तब वही लिक्विड मशीन की वोल्टेज पर गिरता है जिससे मशीन मेल फंक्शन करने लगती है और टेम्परेचर को तेजी से बढ़ा देती है और यहाँ अब दोनों को ही इस तेज टेम्परेचर से जलन होने लगती है जो कि अभी भी लगातार बढ़े ही जा रहा था। वहीं ऊपर से उनके डोर्स भी लॉक हो गए थे जिससे दोनों वहां से निकल नहीं पाती और अब आखिर में टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि मशीन में आग लग जाती है और दोनों वहीं मारी जाती हैं। अब उन दोनों के फ्यूनरल पर वेंडी केविन से मिलती है और कहती है कि हाँ तुम सही थे, शायद से जो लोग उस रात को बच गए हैं वे अब किसी तरह से मर रहे हैं। वो आगे कहती है कि उसने भी पूरी रिसर्च की है कि पास्ट में कैसे ऐसे ही बड़े इंसिडेंट होने से पहले कोई न कोई संकेत सबको मिलता ही है और ऐसा इतिहास की कई इवेंट्स में हो चुका है। और इसके अलावा भी जब उस रात वो फोटोज ले रही थी तो उन फोटोज में भी शायद उनके मरने का हिंट छुपा हुआ था जो कि अब उन्हें ढूंढना है, वरना एक एक करके वे सब के सब मारे जाएंगे। अब दोनों मिलकर इस पर और छानबीन करने लगते हैं और पाते हैं कि जो कि वे दोनों लड़कियां वेंडी के फ्यूचर ड्रीम में उस रोलर कोस्टर में सबसे आगे बैठी थी, इसलिए वे पहले मारी गई। यानी कि सीटिंग नंबर्स के हिसाब से वे पता कर सकते हैं कि अगली बारी किसकी है। अब वे सीट नंबर देखने के लिए कार में ही फोटोज देखने लगते हैं। मगर इसी बीच जब वे एक ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट पर रुके थे तभी एक बेकाबू ट्रक उन्हीं की ओर आने लगता है। अब चूंकि उनके आगे और पीछे कई गाड़ियां थी तो केविन किसी तरह से कार का शीशा तोड़ता है और दोनों किसी तरह से बचते हुए वहां से निकल जाते हैं। मगर वे पाते हैं कि वो ट्रक उनकी आगे वाली कार से टकरा गया है जिसमें उस कार में बैठा हुआ आदमी मारा जाता है। अब वे पाते हैं कि ये कोई और नहीं वही फ्रैंकी है जो कि उस रात उनके रोलर कोस्टर से बच गया था। यानी कि उनकी थ्योरी सही है और बचे हुए लोग सीटिंग नंबर के हिसाब से ही मारे जा रहे हैं। अब दोनों वेंडी और केविन जल्दी से फोटोज में देखने लगते हैं कि फ्रैंकी के बाद वाली सीट पर कौन था और वे पाते हैं कि वो लुइस है। तो दोनों भागकर लुइस के पास जाते हैं और उसे वहीं सब बताने लगते हैं कि उसे सतर्क रहना होगा क्योंकि शायद से मरने का अगला नंबर उसी का है। लेकिन लुइस अब उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि वो इन सब में विश्वास नहीं करता और उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी जिस वेट मशीन पर वो एक्सरसाइज कर रहा था उसका एक स्क्रू निकल जाता है और वो वहीं दोनों के सामने मारा जाता है। यहाँ वेंडी पाती है कि जो फोटो उसने लुइस की उस रात ली थी उसमें उसका सिर दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि उसका ऐसे ही मरना पहले से तय था। अब दोनों पाते हैं कि लुइस के बाद वाली सीट पर इयन और एरिन है तो वे उन्हीं की फोटो देखने लगते हैं ये सोचकर कि शायद इसमें उनकी मौत का कोई क्लू उन्हें मिल जाए। मगर वे कुछ भी समझ नहीं पाते तो दोनों जल्दी से उन्हें ढूंढते हुए उनके पास चले जाते हैं जहां दोनों ही एक हार्डवेयर स्टोर में काम करते हैं। और जब वे वहां पहुंचते हैं तभी इयन वहां मरने वाला था लेकिन दोनों भागकर इयन को तो बचा लेते हैं मगर एरिन नहीं बच पाती और नेल गन से बड़ी बेदर्दी से मारी जाती है। यहाँ वेंडी अब फोटो फिर से देखती है और उनकी मौत का क्लू ढूंढ लेती है जहाँ फोटो में एरिन के ऊपर स्पाइक्स थे जिन पर किल लिखा हुआ था और वो मारी भी ऐसी ही गई है। अब इयन उसे देख इतना डर गया था कि वो समझने लगता है कि शायद से वेंडी और केविन ने ही उसे मारा है। तो वो पुलिस को उन दोनों के बारे में कहता है कि वे ही चिल्लाते हुए यहाँ आए थे जिसके तुरंत बाद एरिन मारी गई है। अब पुलिस को पता लग जाता है कि एरिन की मौत एक्सीडेंट से हुई है सो वे केविन और वेंडी को छोड़ देते हैं। लेकिन दोनों के सामने अभी और बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि इयन और एरिन के बाद किसका नंबर है। सो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। यह वेंडी अब फोटोज में क्लू ढूंढते ढूंढते सो जाती है जहां वेंडी की बहन जूली एक फेस्टिवल के लिए उसे बिना जगह ही चली जाती है। अब जब वेंडी की आंख खुलती है तो वो अपनी एक फोटो में हाथ के ब्रेसलेट से पहचान लेती है कि उस सीट पर उसकी बहन जूली और जूली की एक दोस्त बैठी थी। अब वो जल्दी से केविन को भी यही बताती है जहां केविन कहता है कि वो पहले से उसी फेस्टिवल में है सो वो उसकी बहन जूली को बचा लेगा। अब यहाँ केविन वेंडी से कहता है कि उनका भी नंबर आने वाला है सो क्यों ना वेंडी उनकी फोटो भी देख ले कि उनकी मौत कैसे हो सकती है। अब वेंडी पहले अपनी फोटो देखती है
जिसमें वैसे तो कुछ खास नहीं था, मगर उसकी टी शर्ट पर मिकेल ने लिखा हुआ था, यानी कि उसका फ्रेंड इयन मिकल उसे मारने वाला है। वही इयन जिसे दोनों ने आज बचाया था। वहीं केविन की फोटो में वो पाती है कि जैसे उसके चेहरे के सामने आग जल रही हो, यानी कि वो आग लगने से या फिर किसी धमाके में मरने वाला है। और केविन पाता है कि आज के इस फेस्टिवल में भी काफी सारे फायरवर्क्स होने वाले हैं, यानी कि अब दोनों को पता है कि वे कैसे मर सकते हैं। अब यहाँ से वेंडी जल्दी से उसी फेस्टिवल में जाने लगती है, जहाँ वो पाती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, यानी कि ये वही इयन है। सो वेंडी कार तेजी से चलाने लगती है। वहीं फेस्टिवल में केविन को वेंडी की बहन जूली और जूली की फ्रेंड दिखाई देती है, जिनका मरने का अगला नंबर था। सो केविन उन्हीं के पास जाने लगता है। वहीं अब तक वेंडी भी यहाँ पहुँच चुकी थी, लेकिन तभी एक घोड़ा पटाखों से डरकर भागने लगता है और उसकी रस्सी वेंडी की बहन जूली के गले में अटक जाती है, जिससे वो भी घोड़े के साथ घिसटने लगती है। और अब वो एक नुकीली एरो से टकराने ही वाली थी कि सही वक्त पर केविन रस्सी काट देता है और जूली फाइनली बच जाती है, यानी कि दोनों ने इयन के बाद जूली को भी बचा लिया था। लेकिन इसी बीच वे जूली की फ्रेंड को भूल जाते हैं और वो वहीं उन्हीं के सामने मारी जाती है। और अब अगली बारी केविन और उसके बाद वेंडी की थी। और तभी पटाखों के कैनियन में एक तेज ब्लास्ट होता है, लेकिन वेंडी यहाँ केविन को उस ब्लास्ट से बचा लेती है, यानी कि वो भी अब बच चुका है और अब सिर्फ वेंडी बची है, जिसे कि इयन मारने वाला है। और तभी सामने से इयन भी आ जाता है, जहां वो अपनी फ्रेंड एरिन की मौत के बाद से साइको हो चुका है, लेकिन वो आगे बढ़ पाता उसके पहले ही पटाखों के कारण एक कैरी पिकर टूटकर इयन के ऊपर गिर जाता है और वो भी वहीं मारा जाता है। लेकिन वेंडी पाती है कि उस कैरी पिकर पर वही नाम मिकेनली लिखा हुआ था, जिससे कि वेंडी को मरना था, मगर उससे इयन मारा गया। सो वेंडी भी अब बच चुकी है। अब यहाँ से 5 महीने गुजर जाते हैं, जहाँ वेंडी अब एक दूसरे शहर में है, जहाँ वो अभी एक ट्रेन से जा रही है। उस इंसिडेंट के बाद से सब कुछ ठीक है। वेंडी ने उसकी बहन जूली और केविन को बचा लिया है, लेकिन अब वेंडी ट्रेन में नोटिस करती है कि वहाँ मैप पर उन सभी जगहों के नाम लिखे हैं जहां उनके दोस्त मारे गए थे। तो उसे फिर से डर लगने लगता है। तो डर के कारण उसे जिस स्टेशन पर उतरना था वो उससे पहले ही उतरने लगती है, मगर उतरने से पहले ही उसकी बहन उसे वहां मिल जाती है और तभी उसे वहां केविन भी मिलता है। यहाँ वेंडी समझ जाती है कि उन्होंने कुछ नहीं बदला है और वे अभी भी मरने वाले हैं कि तभी उनकी ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है। और इस बार भी पहले वाली सीट नंबर के हिसाब से पहले वेंडी की बहन जूली मरती है, फिर केविन मरता है और आखिर में खुद वेंडी मरती है। और तभी वेंडी खुद को समय में पीछे पाती है, यानी कि उसने फिर से भविष्य देखा है। यहाँ वो केविन और जूली को समझाने लगती है कि ये ट्रेन जल्दी ही पलट जाएगी। सो तीनों जल्दी से भागकर ट्रेन को रोकने लगते हैं, मगर इस बार वे बहुत लेट हो चुके थे और ट्रेन पहले के जैसे पलट जाती है और तीनों मारे जाते हैं। और तीनों के मरते के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।